अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या आप सबको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? अगर आप सबको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप 1 कर दीजिए फास्ट। चलिए ठीक है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको जहां से भी ये लिंक मिला है, जिस ग्रुप से भी या जिस अप्लाइन से भी आपको ये सेशन का लिंक मिला है, वहां पे जाके एक जल्दी से छोटी सी अटेंडेंस लगा दीजिए दैट आई एम इन लाइव वेबिनार फर्स्ट, देन आफ्टर 30 सेकंड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। ओके, तो अटेंडेंस सबने लगा लिया है, वेरी गुड। तो हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जिन सबने बाद में ज्वाइन किया सबको दोबारा से वेलकम कर देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। माय नेम इज मिस्बा अब्दुल्ला, आई एम 22 years old and I am working as an assistant manager in Forever Living, and apart from that I am doing my MPhil in zoology। मुझे Forever में वर्किंग करते हुए राउंड अबाउट आप कह सकते हैं 6 months हो गए एंड 7th में मेरा स्टार्ट है, ठीक है। एंड आई एम अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर एंड एन एंटरप्रेन्योर। तो ये तो एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप सब लोग मुझे अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाइए कि आप सब कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी क्या एज है और आपका करंट प्रोफेशन क्या है। बस। लाहौर। तो क्या बात। आबाद आजाद कश्मीर, सियालकोट, लाहौर, चले माशाल्लाह काफी एक्टिव ऑडियंस है हमारी। अच्छा, मुझे जल्दी से ये बताइएगा मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? देन फिर हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इट क्लियर? ओके। ठीक है। तो किसी का यहाँ पे ट्रेनिंग का सेकंड डे होगा, किसी का फर्स्ट डे होगा, किसी का मे बी थर्ड टू फोर्थ डे भी हो सकता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वहां पे आप सबको मैं क्लैरिटी देने के लिए आई हूँ कि अगर आप लोग इस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हो तो आपके पास एक रीजन होना चाहिए ऑब्वियसली खुद को देने के लिए कि हम इसको क्यों चूज करें, वाई फॉर एवर। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले, मतलब अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में आए हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है देन वाई नेटवर्क मार्केटिंग, और या फिर हम कह सकते हैं वाई फॉर एवर। मतलब फॉर एवर करनी क्यों है जब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। लाइक हम ग्रेजुएट होते हैं या फिर एफएससी को क्लियर करते हैं तो हमारे पास 21st सेंचुरी में इतने ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। हम कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, हम इसके बाद क्या कर सकते हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, कोई कंपनी अदर को ज्वाइन कर सकते हैं, देन वाई फॉर एवर। ठीक है, इसी चीज का आंसर आज हम इस सेशन के अंदर। ओके, चलिए ठीक है, इसी का आंसर आज मैं दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। I'm working as an assistant manager in Forever Living, and apart from that, I'm doing my MPhil in zoology। तो ये कुछ की फैक्टर्स है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। स्मार्ट वर्क, पैसिव इनकम, पावर ऑफ नेटवर्क, पार्ट टाइम वर्क, सपोर्ट सिस्टम, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, एक्सेट्रा। ठीक है, आप सबने एक्टिव रहना है। और हाँ, एक और चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि आप सबने इसके नोट्स लाजमी प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और इसको अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो कल को इंशाल्लाह जब आप वर्किंग स्टार्ट करोगे तो अपनी टीम को आपने ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करनी है। अगर आपने उनको स्टार्टिंग में ये सारी चीजें सिखा दी तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो सीख जाएंगे तो देन आपको बाद में उनको बार बार बताना नहीं पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली इस चीज के ऊपर चलते जाएंगे। ठीक है,
ओके, आई एम टेकिंग स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। हाँ जी, मुझे पता है मॉडर्न टाइम है, लेकिन स्क्रीनशॉट्स आप मैनेजमेंट को कैसे सेंड करोगे? मैनेजमेंट के पास आपकी फाइनल रिपोर्ट रेडी होनी होती है, और यहाँ पे मेरे पास जो मेरी टीम के पर्सन है वो ऑलमोस्ट 50+ में, जो कि इस टाइम पे अटेंड कर रहे हैं, तो इन सबके नोट्स मैं पर्सनली चेक करने वाली हूँ। एंड मैंने आज सबको इन्फॉर्म कर दिया था, ओनली 29% विल बी सिलेक्टेड, तो मेक श्योर आप सबके नोट्स मेरे पास आ जाए, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वन इज स्मार्ट वर्क। तो स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे स्मार्ट वर्क करते हैं, इसे बढ़ावा देते हैं। अब हमने हमेशा सुना है मेहनत करने से पैसे आते हैं, हार्ड वर्क करना चाहिए इंसान को, बिल्कुल करना चाहिए, 100% एक्यूरेट बात है, ठीक है। तो मैं ऑफेंसिव नहीं होना चाहती और ना ही किसी पर्टिकुलर क्लास को टारगेट करना चाहती हूँ, बट जो बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ उससे समझिएगा। आप सबने ये बात सुनी होगी, मैंने बहुत दफा सुनी है अपनी लाइफ में ये चीज, कि सबसे ज्यादा मेहनत तो लेबर क्लास के लोग करते हैं, राइट। लेबर क्लास सबसे ज्यादा मेहनत करता है, पर क्या वो एक्चुअल में सक्सेसफुल होते हैं? क्या वो सच में सक्सेसफुल होते हैं? द आंसर इज नो, राइट। तो इसका मतलब कहीं ना कोई तो मिथ है ना कोई कम्युनिकेशन गैप है, मतलब कुछ तो है कि मेहनत से पैसे का कोई लेना देना नहीं है। स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, ठीक है। तो इसी के ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगी, एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक अधेड़ उम्र आदमी की और एक 20-19 साल का लड़का आता है उसकी। अच्छा, स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। एक बूढ़ा आदमी होता है, उसकी उम्र आप समझ लीजिए लगभग होती है 50 ईयर्स, और वो एक कंपनी में ना काम कर रहा था जब वो 15 साल का होता है, ठीक है। उसका काम क्या होता है कंपनी में? वो दरख्त काटने का काम करता है। अच्छा, तकरीबन आप समझ लो 35 साल हो चुके होते हैं उसे काम करने में, उसकी जो पे होती है वो तकरीबन आप समझ लो कि 1 लाख को ना टच कर जाती है। अब वो 35 साल से काम कर रहा है, बहुत मेहनत करता है। तो क्या होता है कि एक दिन एक 19-20 साल का लड़का ना आके उसी कंपनी को ना ज्वाइन करता है, और वो इतनी मेहनत करता है कि विद इन 6 मंथ्स वो भी उसी लेवल पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी 35 साल मेहनत करने के बाद पहुंचा, और उन दोनों की पे जो होती है ना वो इक्वल हो जाती है, बल्कि उससे भी थोड़ी ज्यादा वो लेना शुरू कर देता है। अब जब वो आदमी को पता चलता है ना कि यार ये लड़का जो 6 महीने पहले आया है उसकी इनकम मेरे बराबर होगी, ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा ना। एक मैं 35 साल से मेहनत कर रही हूँ और एक 6 महीने के बाद आने वाली लड़की मेरे से आई निकल जाए, तो मैं तो ऑब्वियसली जेलस हो जाऊंगी, ठीक है। तो वहां पे उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो कहता है ये तो बड़ा गलत काम है, मेरे से ज्यादती की जा रही है। वो जाता है बॉस के पास, वो बॉस से कहता है कि ये बहुत गलत कर रहे हो आप लोग, ठीक है वो लड़का नौजवान है, यंग है, उसका खून बहुत जोशीला होगा, बहुत मेहनत भी कर रहा होगा, बट डजंट मीन कि आप लोग मेरे साथ नाइंसाफी करो, उसको मुझसे आगे ले जाओ या उसको मेरे लेवल पे खड़ा कर दो। तो आप लोग उसको इतना ज्यादा पे क्यों कर रहे हो, इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो ना? तो बॉस कहता है कि हमने तो यहाँ पे कोई नाइंसाफी नहीं की, ऑब्वियसली जो पर्सन ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा दस्त काटेगा, हम उसको ज्यादा पे देंगे। तो वो कहता है कि मतलब वो एक दिन के कितने दस्त काट रहा है? तो बॉस उसे कहता है कि वो एक दिन में 50 रक्त काट रहा है, ठीक है। तो आप बताओ आप कितने काटते हो? वो कहता है मैं तो दिन में 20 रक्त काटता हूँ। तो कहते हैं फिर आ गया ना डिफरेंस, वो 50 काट रहा है तो ऑब्वियसली हम उसको ज्यादा पे करेंगे, आप 20 काट रहे हो तो उसके लिहाज से पे करेंगे। तो कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं 10 घंटे लगाता हूँ 20 रफ काटता हूँ, वो दिन में 50 रफ कैसे काट सकता है? ये तो मुमकिन नहीं, ठीक है वो नौजवान है लेकिन इट डजंट मीन कि वो इतनी ज्यादा मेहनत कर सकता है। तो वो उसे बोस कहता है कि आप मुझसे जो बहस कर रहे हो क्यों ना आप उसी से जाके पूछो। तो वो कहता है चलिए ठीक है, वो जाता है लड़के के पास। लड़का बैठा ना धार लगा रहा था अपने कुल्हाड़ पे ना। तो बूढ़ा आदमी उसको बुलाता है, उसको कहता है कि अच्छा सुना तुम बहुत तरक्की कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा काट रहे हो एक दिन में 50-50, तो तुम मुझे बताओगे तुम कैसे कर रहे हो? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो वो लड़का ना उसकी बात को ना इग्नोर कर देता है, वो उसको ध्यान नहीं देता। तो उसके सामने बैठ जाता है बूढ़ा आदमी, जाके कहता है देखो, उसके सामने हाथ बांधता है, उसे कहता है देखो प्लीज मुझे बताओ तुम ऐसा क्या कर रहे हो ना। तो लड़का कहता है कि आप मुझे ये बताओ आप दिन में कितने घंटे काम करते हो? वो कहता है कि मैं 10 घंटे काम करता हूँ। तो कहता है कितने दरख्त आप काट लेते हो? कहता है मैं 10 घंटे काम करके 20 दरख्त काट लेता हूँ। कहता है चलिए ठीक है। तो कहता है आपको पता है मैं कितने दरख्त काटता हूँ और कितने टाइम में काटता हूँ? कहता है तुम बताओ। कहता 5 घंटे में सिर्फ काम करता हूँ और 5 घंटे में 50 दरख्त आराम से काट लेता हूँ। कहता है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कहता है अच्छा चलिए आप मुझे बताओ आपने आखिरी दफा अपने कुल्हाड़ पे धार कब लगाया था? तो बूढ़ा आदमी जो होता है ना वो सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है, वो कहता है मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी दफा मैंने धार कब लगाई थी, काफी टाइम हो गया। तो कहता है यही तो चीज है, मैं दिन में सिर्फ 5 घंटे काम करता हूँ और 5 घंटे में से 3 घंटे सिर्फ मुसलसल अपने कुल्हाड़ को धार लगा रहा होता हूँ, उसकी धार को तेज कर रहा होता हूँ। और 2 घंटे सिर्फ मैं दरख्त काटता हूँ और उसकी धार इतनी तेज होती है कि 1 से 2 दफा जब मैं उसको मारता हूँ ना तो दरख्त कट के नीचे गिर जाता है, इसलिए मेरी ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। और क्या होता है कि मेरे एक दिन में 2 घंटे काम करने में आराम से 50 दरख्त जो होते हैं वो कट जाती, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात थी जो कि उसने यहाँ पर बोली। और यही चीज है कि हमें बिजनेस के अंदाज में या फिर काम करने के नजर के तरीके में चेंजेस लाना बहुत जरूरी है।
अगर हम अपनी कुल्हाड़ी पर आज धार नहीं लगाएंगे ना, तो इसका मतलब है कि हम 21st सेंचुरी के जो गेम्स हैं इसको 20वीं सदी के रूल से प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज का जो मार्केट है इज टोटली चेंज्ड। ठीक है, तो हमें हमारी कुल्हाड़ी पर धार लगाने की अशुद्ध जरूरत है। वी हैव टू प्ले स्मार्ट। हमें हार्डवर्क से इतने ज्यादा अचीवमेंट्स नहीं मिलेंगे जितना कि स्मार्ट प्ले करने से मिल जाएंगे या फिर दिमाग से प्ले करने मिल जाएंगे। और वही चीज है जो कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पे सीखते हैं और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहला रीजन ये है फॉरएवर को ज्वाइन करने का, यहाँ पे हम स्मार्ट वर्क को बढ़ावा देते हैं। आई होप सो ये फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। अगर सबको क्लियर हो गया है तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, फास्ट। और मुझे साथ से बताइए, बताते जाइएगा कि सबको क्लियर हो रहा है ना, मतलब जहां से भी कोई चीज समझना है सब मुझे बता सकते हैं, मैं उसको रिपीट कर दूंगी। ओके वेरी नाइस, चलें मेरी ऑडियंस माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। ओके बस 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 इतने ज्यादा मैसेजेस आ गए मुझे। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट इज पावर ऑफ नेटवर्क। तो दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको पॉट करती हूँ कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना वो एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझती है, तो आई विल प्रेफर कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ। तो पावर ऑफ नेटवर्क क्या होता है? एक एम्प्लॉय जो होता है ना, मेहनत करता है, रोज काम करता है, ठीक है, फिर महीने के बाद उसको पैसे मिलते हैं जितना वो एक महीने में काम करेगा। फिर एक साल तक काम करता रहता है, अब एक साल तक उसने जो काम किया उसको उसने पैसे मिले। हर महीने वो काम कर रहा है, हर महीने क्या हो रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, वो अपने लाइवलीहुड में पैसे खर्च करता रहता है साथ साथ। अब एक साल के बाद मान लो उसने एक साल तक तो मेहनत करी, कंपनी को एकदम जी जान से मेहनत करी है, पर एक साल के बाद अगर ऐसी नौबत आ जाए कि तबीयत खराब हो जाए, ऑब्वियसली ह्यूमन है हम लोग भी, हमको रोबोटिक सिस्टम तो है नहीं, बुखार हो सकता है, कोई इमरजेंसी आ सकती है, कोई इवेंट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो 2 हफ्तों के लिए काम पर ना जा सके, काम ना कर सके, तो क्या होता है कि जब उसने काम नहीं किया 2 हफ्तों के लिए, वो जॉब पे गया ही नहीं है, तो क्या लगता है उसको पैसे आएंगे? मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या उसको पैसे आएंगे? एग्जैक्टली, द आंसर इज नो। ठीक है, कि कुछ पर्सन्स को मेरी वॉइस नहीं आ रही, क्या सबको मेरी वॉइस नहीं आ रही? आप प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। आप प्लीज अपना नेट कनेक्शन चेक कर लीजिए। सॉरी मैं नेम भूल गई जिस पर्सन ने लिखा था। ठीक है, तो आंसर इज नो। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको इनिशियली मे भी पैसे जो होते हैं ना वो कम आते हैं, जो कि एक्चुअल में होता है। ठीक है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एक्चुअल में होता है। जब आप स्टार्ट करोगे ना तो इनिशियली आपको पैसे थोड़े कम आते हैं, बिकॉज आप ऑब्वियसली लर्निंग प्रोसीजर पे होते हो, आप सीख रहे होते हो, तो पैसे थोड़े कम आते हैं। बट जब आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते चले जा रहे हो, तो एक साल तक आपने जो टीम बनाई होगी ना मेहनत करके, एक साल के बाद अगर खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत खराब हो जाती है ना और आप 2 हफ्तों के लिए काम नहीं कर पाते, इवन के महीने तक भी आप काम नहीं कर पाते, देन आई कैन बेट यू कि आपकी टीम अगर एक्टिव होती है, काम कर रही होती है, तो आपको उनसे पैसे मिल रहे होते हैं। दैट इज द पावर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यही स्मार्ट वर्क भी होता है। इसमें हमारे दोनों पॉइंट्स आ जाते हैं कि पावर ऑफ नेटवर्क भी आ गया कि मतलब आपकी टीम काम कर रही है, वहां से आपको इनकम आ रही है, और आपका यही तो होता है स्मार्ट वर्क। आप यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, मेरे जब मैंने ज्वाइन किया था तो आफ्टर 10 डेज मेरे फाइनल एग्जाम्स थे एमफिल के। ठीक है, तो मैंने 10 डेज वर्किंग की थी, तब तो चलो मैं अकेली थी तो वो 10 डेज का मेरा पे आउट आ गया, लेकिन उसके बाद एक ऐसा इवेंट हुआ था कि फैमिली में कुछ इवेंट था, मैं 1 मंथ के लिए काम नहीं कर पाई। तो उसमें क्या हुआ कि वहां पे मेरी टीम माशाल्लाह काफी एक्टिवली वर्क कर रही थी, तो उससे क्या हुआ कि वहां पे मेरी इनकम आई। ऐसे तो मुझे हुआ ही नहीं फील कि मैंने काम नहीं किया, तो वो होती है हमारी पैसिव इनकम, उसको भी हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो डेट वाज द सेकंड पॉइंट। आई होप सो कि सबको ये क्लियर हो गया होगा। हम्म, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हसनैन हसनैन रजा प्लीज अपना ना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए, बाकी सब पर्सन को मेरी वॉइस क्लियर है। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डेट इज टाइम लिवरेज। ओके, टाइम लिवरेज। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इसको समझ लिया ना तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी, से कोई और रीजन लेने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है ये भी, टाइम लिवरेज। अब इसे समझने से पहले लिवरेज को समझते हैं कि भाई लिवरेज क्या होता है। ठीक है, अब देखो, दुनिया में पैसे ना क्या कह सकते हैं, दुनिया में पैसे कमाने के लिए हमें लिवरेज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसे सिर्फ 2 ही तरीके से कमाए जा सकते हैं। ज्यादा पैसा, ज्यादा पैसे की बात कर रही हूँ। थोड़े पैसे तो ऑब्वियसली आप किसी जॉब के थ्रू कमा लोगे, कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस कर लोगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू आप वहां से अर्न कर सकते हो। मतलब जितना आप टाइम लगाते जाओगे उतनी आपको वहां से इनकम मिलती जाएगी। तो ये बात मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ कि जब हम करते हैं ना, किसी काम के अंदर होते हैं, मतलब जॉब कर रहे होते हैं ना, तो हम पार्ट टाइम वर्क करेंगे तो हमें उसके पैसे मिल जाएंगे।
फुल टाइम लगाएंगे तो फुल टाइम मिल जाएंगे। अगर आप ओवर टाइम करते हो, लाइक कोई अगर यहाँ पे अली नाम का लड़का है, वो किसी कंपनी में काम करता है और उसको ना पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो अपने बॉस को कहेगा कि सर आज ना मैं नॉर्मली 10 घंटे काम करता हूँ ना, आज आप मुझसे 14 घंटे लगवा लो और 4 घंटे के ना मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट दे देना, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं ओवर टाइम लगा लूंगा। तो 4 घंटे अगर वो ज्यादा काम वहां पे करेगा ना, तो बॉस क्या करेगा, उसको उसके पैसे दे देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मली जो पैसे कमा रहे होते हो वो। तो इसका मतलब तो यही है ना, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर पुटिंग इन द वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू मेक। एज सिंपल एज दैट। समझ आया किसी को? मतलब जितना टाइम हम लगाएंगे इतने ही हमें पैसे मिलते जाएंगे। अब इसमें एक और चीज को देखते हैं कि दो तरीके से ज्यादा पैसे किस तरह से कमाए जा सकते हैं। मतलब जो मैंने एग्जांपल दी ना, ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आप पार्ट टाइम करो, ये वो नॉर्मली डेज में, वो मैंने नॉर्मल बताया। लेकिन दो तरीके से ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। उसमें पहला तरीका क्या आता है, मनी लिवरेज। ठीक है, मतलब मनी लिवरेज अब क्या चीज होती है, कुछ पर्सन कहेंगे पता नहीं ये क्या होता है। मनी लिवरेज में क्या है, समझ लो कि आपके पास 2 से 4 करोड़ रुपए हैं, सिंपली क्या करो, उसको इन्वेस्ट कर दो। जैसे आप इन्वेस्ट कहाँ पे कर सकते हो, कोई हॉस्पिटल बना लो, कोई रेस्टोरेंट बना लो, कोई कोचिंग सेंटर ओपन कर लो। तो आपने क्या किया, पैसे लगाए 2-4 करोड़ रुपए के, आपने वहाँ पैसे लगाए, एक रेस्टोरेंट बना लिया। अब रेस्टोरेंट में जितने भी कस्टमर्स आएंगे या जितनी भी सर्विसेज वहाँ पे दी जाएंगे, लोग आएंगे, इंजॉय करेंगे चीजों को, तो उससे क्या होगा, पैसे से पैसे आपको वापस मिलते रहेंगे, मतलब पैसे से पैसे कमा रहे हो। तो ये होता है मनी लिवरेज, मतलब पैसे से पैसा कमाना। पर हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते, राइट? हर किसी के पास करोड़ों तो नहीं, अगर इतने करोड़ों रुपए होते तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे तो ना होते, फिर तो हम आराम से बैठे होते, घर में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते। लेकिन एक चीज है जो कि अल्लाह ताला ने सबके लिए कॉमन दी है, आपके पास भी उतना है, मेरे पास भी उतना है, दैट इज टाइम। ठीक है, दैट इज टाइम, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आपके भी उतने हैं, मेरे पास भी उतने हैं। इवन के टॉप अर्नर ऑफ जो फॉरएवर हैं, रॉल्फ की, उनके पास भी उतने हैं, इमरान खान के पास भी उतने हैं, नवाज शरीफ के पास भी उतने हैं। ठीक है, सबके पास उतना टाइम है, कोई चेंजिंग नहीं कर सकता यहाँ पे। लेकिन फर्क क्या आता है कि जो बिजनेस करने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, वो 24 घंटे को 24 लाख घंटों में भी कन्वर्ट कर देते हैं, 24 करोड़ घंटों में भी कन्वर्ट कर देते हैं, और 24 घंटे के साइकिल को वो क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। कैसे? अब एक आम आदमी कैसे इसको ब्रेक करेगा? सिंपल, अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो 8 घंटे काम कर सकते हो ना, 12 घंटे कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो 16 घंटे कर सकते हो। पर अगर आपने अपने साथ 10 लोगों को इन्वॉल्व कर लिया और वो 10 लोग अब 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपके डाउन में इस टाइम कितने घंटे काम हो रहा है? सिंपली आप 8 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितने घंटे टाइम काम कर सकते हो आप? जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स में, जल्दी से जल्दी से। हाँ जी, कंपाउंडिंग इफेक्ट है, ठीक है, टीम वर्क भी एग्जैक्टली 80 आवर्स। वेरी गुड, मैथमेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग है सबकी। हाँ जी बिल्कुल, 80 घंटे काम करें, बहुत सिंपल है ना, कि 80 घंटे आप काम करो, लेकिन उन्हीं 24 घंटों में ही कर रहे हो ना काम। दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन आप इनडायरेक्टली कितना वर्क कर रहे हो, 80 घंटे अपनी टीम के साथ मिलकर। दैट इज स्मार्ट वर्क। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा पॉइंट इसने बोला, ये स्मार्ट वर्क भी हम ऊपर चला गया, नेम ही तो मैं मेंशन कर देती। तो यही तो स्मार्ट वर्क दिया, मतलब बहुत छोटे साइकिल के अंदर आपने एक ही दिन के अंदर क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया और 80 घंटे काम कर लिया। अब 80 घंटे में जितना आपका काम होगा उसी लिहाज से आपको इनकम आएगी। तो कर दिया ना आपने साइकिल को ब्रेक। और यही चीज है, जिस इंसान ने एक दफा 24 घंटे के साइकिल को ब्रेक कर दिया ना, वो दोबारा कभी भी इसके अंदर वापस नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसकी टीम बन चुकी है, क्योंकि उसके लिए काम कर रही है, ठीक है, और वहां से वो अपनी पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहा है। अच्छा, और वो जो लोग आपके साथ एसोसिएट होते हैं ना, वो अपने लिए काम कर रहे होते हैं। क्या लाइक मेरी टीम में अगर लोग काम कर रहे हैं तो वो अपने लिए काम कर रहे हैं, वो मेरे लिए काम नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन मतलब अपने लिए काम इस सेंस में कि वो अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए करें, बट आपके लिए भी काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको भी उनके काम का प्रॉफिट मिल रहा है। आप उनको इंट्रोड्यूस करवाने वाले पर्सन, लाइक मेरे डाउन में जितने पर्सन काम करें उनको किसी न किसी तरीके से मैंने इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया था। अब वो जितना पर्सन काम करें उधर से मुझे पैसे इनकम आएगी, ठीक है, मैंने उनको एक दफा सिखा दिया, उनके ऊपर मैं मेहनत कर रही हूँ, उनको साथ में सिखा रही हूँ, लेके चल रही हूँ, तो उधर से मेरी एक्टिव इनकम आती है। लेकिन उनके डाउन में जितने पर्सन आएंगे ना, वो उधर उधर से जो मुझे इनकम आती है वो पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम को भी मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करूंगी। तो ये होता है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज टाइम लिवरेज, मतलब 24 घंटे के साइकिल को हम ब्रेक किस तरह से कर सकते हैं। क्या सबको ये चीज समझ में आ गई है? अगर समझ में आ रही है तो डन टाइप कर दीजिए, देन हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज फोर्थ पॉइंट,
वो होता है पैसिव इनकम। अब ये पैसिव इनकम क्या होती है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही थी? किसी को पता है पैसिव इनकम क्या होती है? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे कि पैसिव इनकम क्या होती है? क्या आपने कभी सोचा इसके बारे में? हम्म। तो आप जो काम आप खुद से एक्टिव इनकम होती है ना। चलिए ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक एम्प्लॉय होता है ना जो वो मतलब डेली निकलता है घर से अपने काम करने के लिए। लाइक आप समझ लो कि डेली वो क्या कर रहा है, एक बाल्टी उठाता है और बाल्टी उठा के वो डेली पानी भरने के लिए जाता है। एक दिन जाएगा बाल्टी उठा के पानी भर के लेके आएगा, सेकंड डे जाएगा पानी भर के लाएगा। ठीक है। तो इस तरह क्या करे, जब तक वो पानी भर के लाता रहेगा उसके अंदर पानी, उसके घर में पानी आता रहेगा, वो पानी पीते रहेंगे। लेकिन अगर एक दिन क्या हुआ, मतलब कोई इमरजेंसी आ गई, उसकी तबीयत खराब हो गई, अब वो बाल्टी लेके नहीं जा रहा, ऑब्वियसली जब पानी भरने के लिए जाएगा नहीं तो घर में पानी आएगा भी नहीं। तो एक महीना उसकी तबीयत खराब हो गई, तो ऑब्वियसली से घर में पानी नहीं आएगा तो फाको की नौबत भी आ सकती है। ठीक है, हम इस तरह से भी ले सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये जो वो काम कर रहा है ना डेली बाल्टी उठा के पानी भरने वाला काम, दैट इज बकेट कैरिंग प्रोफेशन। ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है ना, तुम्हें पाइपलाइन बना लो। ठीक है। पाइपलाइन बना दो ना, जितनी मेहनत आप कर रहे हो डेली पानी भरने में, तो उसी में आप एक पाइपलाइन बना लो। टाइम लगेगा, हो सकता है 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, बट एक दफा अगर पाइपलाइन बनकर रेडी होगी ना, तो फिर पानी भरने जाओ या ना जाओ, घर में पानी आता रहेगा। दैट इज पैसिव इनकम। समझ आया? एक दफा मतलब कि टीम को बिल्डअप कर दिया ना, तो कल की डेट में अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो, कल को अगर आप सिस्टम से इवन के अलग भी हो जाते हो, तब भी आपको इनकम आती रहेगी क्योंकि आपकी टीम वहां पे काम करी है। अब काफी लोग जो होते हैं ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपको थोड़ा दोबारा क्लियर कर देती हूँ। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में कुछ पर्सन को क्लियर नहीं है। सपोज यहाँ पे अब है ये फारिया। ठीक है। फारिया ने यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट की। अब इन्होंने रिकमेंडेशन का काम यहाँ पे स्टार्ट किया, जो कि हमारा बेसिकली होता है 90% वर्क वेल्थ को हम क्या करते हैं यहाँ पे लोगों को तक अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करते हैं। अब फारिया ने यहाँ पे काम किया, उनके डाउन में एक पर्सन आया जो कि इनकी रिकमेंडेशन पे आया। ठीक है, वो इनका डाउनलाइन मेंबर बन गया। अब उधर से जिस पर्सन ने इनको ज्वाइन किया ना, वो उस पर्सन की जो इनकम फारिया को आएगी वो इसकी पैसिव इनकम होगी, जो कि होती है पर पर्सन 15 to 17,000 रुपीज। ठीक है। लेकिन सपोज इसके डाउन में जो आया था पर्सन, उसका नाम है अली। अब अली ने आगे वर्किंग करनी है। ठीक है, ऑब्वियसली उसने क्यों ज्वाइन किया था, उसको भी पैसे कमाने थे, तभी तो उन्होंने फारिया से कांटेक्ट किया। तो अली अब जितनी वर्किंग करेगा, उसने जितने पर्सन को रिकमेंड किया, अब उसकी टीम जो बनेगी आगे, मतलब 1 लोग आ रहे, 10 लोग आ रहे, 20 लोग आ रहे, जितने भी लोग आएंगे उन सबकी इनकम जो आएगी अली को, वो उसकी होगी एक्टिव इनकम। लेकिन अली को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था फॉरएवर से? डेट वॉज फारिया। तो फारिया को जो इनकम अली की टीम से आएगी वो उसकी होगी पैसिव इनकम। ठीक है। समझ आया? समझ आया किसी को? ओके, क्लियर है। चलिए, वेरी गुड। ये होती है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। मतलब जो काम आप खुद करोगे वहां से जो इनकम आएगी वो आपकी एक्टिव इनकम होगी, लेकिन जिनको आपने इंट्रोड्यूस करा वो आगे जितने भी पैसे कमाएंगे, उधर से आपको टीम बोनस आएगा पर पर्सन 6,000 रुपीज के लिहाज से। दैट इज पैसिव इनकम। ठीक हो गया? अगर किसी पर्सन को यहाँ पे मतलब चैट बहुत ज्यादा आ जाती है, तो वो मैं सबके क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रही, आप मुझसे बाद में कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगी। ठीक है। तो ये होती है आपकी पैसिव इनकम। तो अब काफी लोग जो होते हैं ना वो इसको अदरवाइज भी ले लेते हैं, और जो कि ऑब्वियसली होता भी है। मेरी अपनी टीम की मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ कि क्या होता है कि कुछ कुछ पर्सन होते हैं, वो एक मतलब ज्वाइन किया ना, तो फर्स्ट मंथ वो अच्छी खासी मेहनत कर लेंगे। वो कहते हैं, उनका मेंटालिटी पता है क्या होती है, वो कहते हैं कि हमने ज्वाइन कर लिया, पहले मंथ में अच्छे से वर्क करके 2 दिन पर्सन को ज्वाइन करवा लेंगे, टीम बन गई तो बस उसके बाद हम काम नहीं करेंगे ना, मतलब वहां से हम पैसिव इनकम को एंजॉय करेंगे। लेकिन वहां पे बहुत से पर्सन को मैंने गिरते हुए भी देखा है। अगर आप इस मेंटालिटी के साथ आ रहे हो कि बस 1 महीना काम करेंगे उसके बाद बस रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, तो भाई फिर आप लोटरी माइंडसेट के साथ आ रहे हो और आप बहुत जल्दी फेल होने वाले हो नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है। क्योंकि अगर आपको पैसिव इनकम को एंजॉय करना है ना, यू हैव टू वर्क एक्टिवली एटलीस्ट फॉर 1 to 2 years। 1 से 2 साल की मेहनत है, अच्छे से मेहनत करके अपनी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कर लो कि वहां से आपको आने वाले 40 साल आपके सिक्योर हो जाए। ठीक है। आप वहां पे आपकी टीम एक्टिवली वर्क करती रहेगी, तो आपको वहां से पैसिव इनकम आती रहेगी। और जैसे ही टीम बन गई ना, तो भाई फिर उसके बाद पबजी खेलो, लूडो खेलो, वेब सीरीज देखो, जो मर्जी करो। एक फ्रीडम जिसको हम बोलते हैं ना, पैसिव इनकम के साथ साथ आपको फ्रीडम भी मिलता है फॉरएवर के अंदर, कि आपकी मर्जी, अब आप काम करो मत करो, घूमने जाओ मत जाओ, इट्स टोटली योर चॉइस। ठीक है। बट एक और चीज है, ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है।
और मेरे हिसाब से थोड़ी सी बुरी बात भी है वो इस तरह से कि इतनी ज्यादा फ्रीडम मिल जाती है कि लोग ना काम पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने फोकस कर लिया ना, तो देखो वही है ना कि शेर के मुंह में एक दफा खून लगने की नौबत, मतलब नौबत आने की जरूरत होती है। इधर उसके मुंह को खून लग जाता है ना, तो उसको पता चल जाता है कि इसका टेस्ट कैसा है, तो अगली दफा वो शिकार को देख के ऑटोमेटिकली भागना शुरू कर देता है। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है कि ऐसे ही है कि एक दफा आपको पता चल गया ना कि पैसे आते कैसे, तो फिर आपका विजन जो होता है ना वो बड़ा होने लगता है। और जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो ना, तो हो सकता है बहुत से पर्सन हो सकता है यहाँ पे हो जिन्होंने ये सोच रखी हो कि मुझे एक मंथ में सिर्फ 1 लाख रुपए कमाना है। कोई पर्सन 50,000 वाला भी होगा, कोई पर्सन 10 lakhs वाला भी होगा। ठीक है, मेंटालिटी सबकी डिफरेंट होती है। तो हो सकता है आपकी स्टार्टिंग में जो विजन हो वो ये हो कि मुझे एक मंथ में 1 लाख रुपए कमाना है। बट जब तक आप 1 लाख तक पहुंचोगे ना, आपकी जर्नी में इतनी चीजें आप सीख लोगे, आप लोगों का विजन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जहां पे आपने 1 लाख सोचा होगा ना, 1 लाख तक पहुंचते पहुंचते आप जर्नी में इतनी अमेजिंग चीजें होंगी कि आप कहोगे कि भाई इसी फील्ड से मुझे 10 लाख रुपए भी कमाने हैं, इसी फील्ड से मुझे 20 लाख भी कमाने हैं, और इसी फील्ड से मुझे चेयरमैन बोनस भी अचीव करना है। ठीक है। ग्लोबल रैली किस किस ने देखी थी, किस किस ने वीडियोस देखी है, पता चल गया होगा सबको कि फॉरएवर का लेवल क्या है। ठीक है। फॉरएवर इस लेवल पे काम कर रही है। अभी आप इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, अभी आप बिल्कुल बिगिनर हो, इसलिए मे भी आपको चीजें पता नहीं होगी। लेकिन हम यहाँ पे वर्किंग करें, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, लेकिन अब मेरा विजन इतना स्ट्रांग हो गया है, जब से मैंने वो लाइव देखा है, ग्लोबल रैली को, चेयरमैन बोनस को देखा है। आई लिटरली वांट कि अब मेरी टीम इतनी ज्यादा बड़ी हो कि मुझे जल्दी से बस वो स्टेज पे जाना है। ठीक है, क्रेजीनेस आती है ना, वो हो गया मेरे पास। तो अब वो विजन इसी तरह आप सबका इतना स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। क्योंकि ब्रेन जो हमारा होता है वो इवोल्व करता है, हमारी एवोल्यूशन होती है, डेवलपमेंट होती है। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो एक्सप्लोर कर रहा था बहुत सी चीजों को, और आप बहुत इंजॉय करते हो अपनी जर्नी को, लिटरली बहुत ज्यादा इंजॉय करते हो। ये मेरी जर्नी रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो इस पॉइंट को हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चले। ओके, काफी ज्यादा पर्सन ने देखा है, चलिए अच्छी बात है। अगर जिस पर्सन ने नहीं देखा ग्लोबल रैली को, वो अपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट करे, वो आपको लाजमी बताएंगे ग्लोबल रैली के बारे में जो कि चल रही है। ठीक है। दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है। सपोज मैं एग्जांपल बताती हूँ कि हम ग्रेजुएट, सपोज आप में से कोई पर्सन है, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। ठीक है, उसने क्या कहा कि मैं अपने ना कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके ना कोई कर सकता हूँ, बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ। सपोज उसने कोई कोचिंग सेंटर ओपन कर लिया। अब कोचिंग सेंटर जो ओपन करते हैं ऑब्वियसली फ्री में तो ओपन नहीं हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, कोचिंग सेंटर के लिए आप पहले जगह खरीदोगे, रेंट पे चाहे ले लो, फिर वहाँ पे फर्नीचर का सामान आप लेके आ रहे हो, उसका रेंट आप पे कर रहे हो, देन इलेक्ट्रिसिटी का बिल, और इवन के और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो आप अगर एक कोचिंग सेंटर को भी ओपन करते हो ना, तो आपका मिनिमम टू मिनिमम जो पैसे लगते हैं ना, वो तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए आराम से लग जाते हैं। ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल लूँ, गर्ल्स के लिहाज से मैं बता देती हूँ। गर्ल्स को कॉस्मेटिक्स का बहुत शौक होता है। ठीक है। हम कॉस्मेटिक्स की शॉप पे, तो छोटी सी शॉप की बात करूँ ना, छोटी सी शॉप पे भी अगर हम जाते हैं, तो नजरें दौड़ा के कभी देखना, मिनिमम टू मिनिमम 2 से 3 लाख का सामान वहां पे पड़ा होता है, चाहे वो छोटी सी शॉप ही क्यों ना। तो उसमें क्या लगता है, वो जो इतना सामान रखा होता है उसके ऊपर उस ओनर के ना 2 से 3 लाख रुपए लगे होते हैं। उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट। ठीक है। वो आप जो स्टॉक रखते हैं ना, उसको हम ऑपरेशनल कॉस्ट बोलते हैं, जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए रखा जाता है। समझ लो उसकी पर्सन की वो मजबूरी है, उसको रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसकी शॉपिंग को आएगा नहीं, अगर शॉप खाली होगी तो कोई पर्सन जाएगा नहीं, वो कहेगा इसका तो बिजनेस चलता ही नहीं, तो यहाँ पे नहीं जाऊंगा, किसी भरी हुई शॉप पे मैं जाऊंगा। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो क्या लगता है, उस पर्सन ने वो जो अट्रैक्ट करने के लिए चीजें रखी, 2 से 3 लाख रुपए का वहां पे स्टॉक डाला हुआ है, जब तक उसके वहां से 2 से 3 लाख रुपए वो नहीं कमा लेता, चाहे वो जितना मर्जी फ्रस्ट्रेट हो चुका हो अपने बिजनेस से, क्या वो अपनी शॉप को बंद करके जाएगा वहां से। जल्दी बताएं मुझे, क्या वो अपनी शॉप को बंद करके जाएगा। नो, एग्जैक्टली, कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है। जब तक वो उसे 2 लाख रुपए वहां से उसको मिलेंगे नहीं ना, उसको सुकून नहीं आएगा। ठीक है। तो वो उसकी मजबूरी है। तो जो चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ओके ओके, चैट बॉक्स थोड़ा सा कम भरिए, बहुत ज्यादा आप चैट करना शुरू कर देते हो, मैसेजेस वो ऊपर बहुत ज्यादा चले जाते हैं। जो चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, वो मैं आपको बता दूं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपकी यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में होती है ना, वो बहुत बहुत कम होती है। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, ना होने के बराबर होती है। लाइक कार, जिन जिनके घर में कार होती है ना, उसको पता होगा, क्रोम बीन्स होते हैं। उसमें क्या होता है, अलॉय बीन्स होते हैं। उसमें क्या होता है, उसकी जो प्राइस होती है ना, उसकी मैं बात करूँ, तकरीबन तकरीबन 80 to 90,000 तक चली जाती है, इवन कि उससे भी ज्यादा होते हैं, तो उससे भी कम। ठीक है, उससे भी कम पैसों में, इवन के बहुत कम पैसों में आप बहुत ही कमाल के लेवल पे यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, और इसका जो पोटेंशियल है ना,
वो कहीं गुना ज्यादा होता है ट्रेडिशनल बिजनेस के मुकाबले में। ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब जो ही अभी मैंने कॉस्मेटिक की शॉप की एग्जांपल दी ना, उसके निस्बत मतलब बाकी बिजनेस से जितना पैसा कमाते हो ना, इतना तो 100% अश्योरिटी अब नेटवर्क मार्केटिंग से कमा ही लेते हो, फॉरएवर से अर्न कर ही सकते हो, बल्कि हो सकता है इससे ज्यादा भी करो, जो कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि कमाते भी हैं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं। जिसकी लाइव एग्जाम्पल थी चेयरमैन बोनस, सबने देखा है तो ग्लोबल रैली के अंदर, तो वहां पे लोगों ने करोड़ों में पैसे अर्न किए हैं जो सिर्फ उनका बोनस है। ठीक है, तो ये हमें समझने की जरूरत है। और आपको मैं बताती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि बहुत से पर्सन है जिनको यहाँ पे ना वो होने वाला हो गया, हार्ट अटैक आने वाला हो गया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है। यहाँ पे इतने ज्यादा मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ फॉरएवर में आपकी इन्वेस्टमेंट बेसिकली होती क्या है। आप यहाँ पे लिटरेचर के ऊपर इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, हो सकता है आपको ज्यादा से ज्यादा बुक्स खरीदनी पड़ जाए, आपको पढ़ने को मिलेगा उससे, क्योंकि आप जो रीडिंग करोगे ऑब्वियसली वहां से आपके पास नॉलेज बढ़ेगी, आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, आपकी पर्सनालिटी जो होगी वो ग्रो करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तभी तो आप अपने डाउनलाइन मेंबर्स को कल को कुछ सिखा सकोगे ना। अगर आपके पास खुद ही बेसिक नॉलेज नहीं है, क्लियर नहीं है चीजें, आप उन्हें क्या बताओगे, तो वहां पे आप फंस जाते हो। ठीक है, तो अगर आप समझ जा रहे हो तो आपको ये पता होगा कि आप अपने ब्रेन पे अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, तो बेसिकली सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती भी वही है जो हम अपने ब्रेन पे करते हैं, क्योंकि ब्रेन पर जो इन्वेस्ट करते हैं ना, वो बहुत उसके ना कमाल के रिजल्ट हमें मिलते हैं, क्योंकि वो चीज तो सारी जिंदगी हमारे जिंदगी में रहने वाली, जो चीज एक हमने पढ़ ली, सीख ली, उसके बाद इम्प्लीमेंट कर दी। ठीक है, तो ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। क्लियर हुआ? देखिए हम माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करके पूरी जिंदगी वहां से फायदा उठा सकते हैं। ओके, अच्छा ये एक पर्सन है, उनको शायद मेरी वॉइस क्लियर क्यों नहीं आ रही, आई डोंट नो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज पार्ट टाइम वर्क। अब पार्ट टाइम वर्क क्या होता है? अब जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा बाहर की दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, मतलब कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर हैं, आपको ये बात पता है कि जो इंसान जॉब कर रहा होता है ना, उसके कोई ना कोई फिक्स्ड खर्चे बंधे होते हैं। उसको पता होता है कि उसका इतना पैसा यहाँ से आ रहा है और इतना पैसा यहाँ पे देना है उसे। ठीक है, तो इसके खर्चे आप कह सकते हैं बंधे होते हैं। और अगर वो इंसान बिजनेस के अंदर भी है तो उसके पास बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं, उसके पैसे लगे होते हैं, तो वो अचानक से तो कभी भी उस बिजनेस को बंद नहीं कर सकता, उसको वहां से एग्जिट नहीं कर सकता, जो कि लोग काम ऑलरेडी कर रहे होते हैं। तो उस बिजनेस को एकदम से बंद करना या जॉब को छोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो उन सब के लिए एक मेन बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, आप सबके लिए एक बड़ा फायदा नेटवर्क मार्केटिंग में ये हमारे पास होता है कि हम इसको पार्ट टाइम भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, बगैर अपनी स्टडी को या अपने बिजनेस को या अपनी जॉब को हार्म किए हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली साथ लेके चल सकते हैं। लाइक मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है 9 to 5 जॉब करना। तो डे टाइम में मेरी यूनिवर्सिटी होती है, देन जब आफ्टर 2 to 3 PM मैं फ्री होती हूँ, जब मैं फ्री होती हूँ आके क्या नाम है 5-6 बजे मैं आराम से अपनी वर्किंग कर लेती हूँ, 2 to 3 hours मुझे लगाने होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इजीली साथ में कैरी कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर कोई जॉब करने वाला पर्सन है तो वो भी इसको पार्ट टाइम लेके चल सकता है। कोई बिजनेस कर रहा है ऑलरेडी और वो चाहता है कि मुझे स्ट्रैप से निकलना है, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मैं अपनी थोड़ी सी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहता हूँ, तो वो भी पार्ट टाइम में इस बिजनेस को डेवलप कर सकता है। तो दैट इज द बेस्ट ऑफर दैट वी हैव इन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, आप इसको पार्ट टाइम बहुत इजीली कैरी कर सकते हो। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ? थैंक्स। ओके, यू वेलकम। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। कोई बोर तो नहीं हो रहा? अगर कोई बोर हो रहा है तो मुझे बता दें, हम कोई छोटी मोटी एक्टिविटी भी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सबको बोर करना तो ऑब्वियसली मेरा aim नहीं है, मैं तो सिर्फ आप लोगों को क्लैरिटी देने आई हूँ, बट ये है कि थोड़ा सा हमारा सेशन लंबा नहीं चलेगा। तो चलिए इंजॉय करेंगे, अच्छी बात है। ये तो मुझे नोट्स मेरे पास आएंगे तो पता चलेगा कितने कितना इंजॉय किया। ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज सपोर्ट सिस्टम। अगर इन सब पॉइंट्स के अलावा की मैं बात करूँ तो सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, इससे ये मतलब है मेरा कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर होते हैं तो आप देखोगे कि जितने भी आपके अपलाइंस हैं या फिर कंपनी है, तो कंपनी अपने लेवल्स पे आपको बहुत सारी ट्रेनिंग दे रही होती है। ठीक है, जितने भी पर्सन आपके साथ एसोसिएट होते हैं उनको आप डायरेक्टली अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो आपके साथ इंडिविजुअली पर्सनली कनेक्ट कर रहे हैं तो इट डजेंट मीन कि उनको ट्रेन भी आप भी करो। ठीक है, ट्रेनिंग आपको ही करना, ये ऐसी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास नहीं है। आपके पीछे एक तो पूरा का पूरा इंफ्रा वो क्या नाम है, पूरा का पूरा आप कह सकते हो मैनेजमेंट बैठी होती है, जो कि
ऑलरेडी सब चीजें हैंडल कर रही होती है। ट्रेनर्स होते हैं ऑलरेडी जो कि आपको लिंक्स प्रोवाइड करेंगे, आपको क्या करेंगे, सेशंस लगाएंगे। आपके ऊपर कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है, पर सिर्फ काम होता है स्टार्टिंग में सीखना। 10% आपको यहाँ पे वर्किंग करनी होती है, तो ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं होता। 90% तो आपको बना बनाया मिल जाता है मैनेजमेंट की साइड। ठीक है, तो मतलब कंपनी अपने हिसाब से ट्रेनिंग दे रही होती है। इसलिए बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम को आप बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार टीम क्रिएट करी। क्रिएट करने के बाद आपने सिंपली क्या किया, सपोर्ट सिस्टम के साथ लोगों को कनेक्ट कर दिया। अब सपोर्ट सिस्टम से वो क्या करेंगे, ट्रेनिंग लेते रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको पैसे आते रहेंगे वहां से। दैट विल बी योर पैसिव इनकम। वो लोग ट्रेनिंग लेंगे, काम करेंगे और आपको पे आउट मिलेगा। मतलब पैसिव इनकम आप इजिली यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द बेस्ट पॉइंट दैट वी हैव इन नेटवर्क मार्केटिंग। बट आप मुझे बताओ, इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई इंडस्ट्री है जिसका सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा हो और इतना कमाल का हो, जो कि खुद से आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करके देन आपके वर्किंग स्टार्ट करवा रहे हो, और वो भी आपके अलावा, और इवन कि आपके बगैर भी वहां से आपको इनकम मिल रही है। स्टार्टिंग बस आपका काम क्या होता है, एक दफा खुद से सीखो। 2 to 3 मंथ की मेहनत है, अच्छे से कर लोगे, आपको क्या होगा, उसी 2 to 3 मंथ्स में आपको इतना कमाल का रिजल्ट मिलेगा कि क्या हो, आप अपनी टीम को भी बिल्डअप कर चुके होगे, साथ साथ अपनी टीम को भी सिखाना है। वो टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क। अगर आप थोड़े से सेल्फिश हो जाओगे ना, तो ऑब्वियसली आपकी टीम को सीख नहीं पाएगी, तो उनके ऊपर इतनी मेहनत करने का आपको फायदा नहीं, अगर आप उनको सिर्फ ज्वाइन करवा के छोड़ दोगे। ऐसा नहीं करना है कभी भी। आपने हमेशा यहाँ पे दूसरों की हेल्प करनी है। आप दूसरों की हेल्प करोगे, अलग अलग आपके लिए भी आसानियां पैदा करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो फॉरएवर का मेन जो रूल है ना, वो यही है, राइज बाय राइजिंग अदर्स। अगर आप किसी को ज्वाइन करवा रहे हो, तो आप उसको साथ लेके चलो, आपकी टीम ग्रो करेगी, आप ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाओगे, आपके लेवल्स ऑटोमेटिकली क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो ये चीज हमेशा अपने पास रखनी है और ये अपने जहन में रखनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है सबको? मेरी वॉइस आहिस्ता आ रही है? मैं तो वैसे बहुत लाउड बोल रही हूँ। क्लियर? वॉइस क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। रिलैक्स हो जाए सारे पर्सन, लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव कैश फ्लो। अब ये पॉजिटिव कैश फ्लो क्या होता है, किस किस को पता है? थोड़ा सा हिंट देती हूँ। आप सब में से कितने पर्सन जिनको ये पता है रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में, या फिर रॉबर्ट टी कियोसाकी नहीं तो रिच डैड और पुअर डैड, किस किस को पता है? देखते हैं कितने इंटेलिजेंट लोग यहाँ पे बैठे हैं। अगर कोई आईटी का पर्सन होगा ना, तो उसको लाजमी पता होगा, या फाइनेंस से रिलेटेड। ओके, हलीमा को पता है। और किसको पता है? अब्दुल मोइज कह रहे हैं कि मैंने भी क्रिएट की, वेरी गुड। और मोहम्मद शाह को भी पता है। और किसको पता है? वाद 9230, आई डोंट नो क्या नेम है। फारिया को नहीं पता, सबा को पता है, सुनैरा को भी नहीं पता। ठीक है, 50-50 आंसर आ रहे हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा हिंट दूंगी ना, तो शायद सबको पता चल जाए। अच्छा, अब जो भी पर्सन आता है ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो कभी ना कभी रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में लाजमी, मतलब उसका नाम तो लाजमी सुनता है। क्यों? क्योंकि ये एडवोकेट है एक नेटवर्क मार्केटिंग में, इनका एक अच्छा खासा नाम है, कोई एरा गैरा पर्सन नहीं है। फाइनेंस में इनको फाइनेंशियल गुरु बोला जाता है। आप इनके बारे में गूगल पे जाके लाजमी सर्च करिएगा, रॉबर्ट कियोसाकी कौन है। इन्होंने एक ना बुक लिखी थी, रिच डैड एंड पुअर डैड। ठीक है, रिच डैड एंड पुअर डैड, इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि फाइनेंस के अब तक की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी लिखी जाने वाली बुक है। जब इन्होंने इसको लॉन्च किया था, तो ये बेस्ट सेलर्स में आई थी, इवन कि अभी इस वक्त ये बेस्ट सेलिंग बुक्स में आती है। आप इसके बारे में जाके लाजमी सर्च कीजिएगा। और अगर आप करोगे ना, इंशाल्लाह यहाँ पे जो भी पर्सन सिलेक्ट होंगे और आगे इंशाल्लाह अपनी ऑफिशियल वर्किंग स्टार्ट करेंगे, वो पर्सन लाजमी इस बुक को खुद बाय करना चाहेंगे। आपको खुद दिल करेगा इसको रीड करने का, बहुत ज्यादा नॉलेज है इसके अंदर फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, रिच डैड पुअर डैड के अंदर उन्होंने एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट दिया था। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में उन्होंने क्या बोला था कि दुनिया में सिर्फ 4 ही तरीके के लोग पाए जा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो दुनिया में सिर्फ 4 ही तरीके के लोग जो होते हैं ना, नहीं सॉरी, 4 तरीके से पैसे आप कमा सकते हो। उस पर ये मैंने साइड पे एक इमेज अटैच की है, ESBI मॉडल। बहुत से पर्सन को यहाँ पे पता भी होगा, लेकिन जिनका पहला या दूसरा दिन मे बी उनको नाम भी क्लियर हो, तो उनके लिए मैंने साथ में ये पिक इसलिए अटैच की थी कि ESBI मॉडल होता क्या। E stands for employee, S stands for self employed, B stands for businessman and I stands for investors। ठीक है, दुनिया में पैसे सिर्फ इन्हीं 4 तरीकों से कमाए जा सकते हैं, और इन्हीं 4 तरीकों के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा कोई पांचवा हिस्सा तो आता ही नहीं है। तो जिस जिसको ESBI मॉडल क्लियर है, वो जरा मुझे यहाँ पे ही टाइप करे ESBI। और जिसको नहीं पता, वो आज लाजमी, जो मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड है, वो मुझसे आज लाजमी कॉल पे ये डिस्कस करके इसके बारे में पूछें। क्या अदरवाइज अगर आप लोगों ने कोर्स की वीडियोस देखी है ना,
तो उसमें 9 to 10 वीडियो के अंदर ना बैंगलोर नेटवर्क मार्केटिंग का जो आपको कोर्स दिया गया होगा उसके अंदर 9 to 10 वीडियो के अंदर इसके बारे में डिस्कस किया गया है, पुष्करा ठाकुर ने आपको बताया होगा। चलिए, बहुत से परसेंट 90% लोगों के आंसर आए तुम्हें पता है, वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मेन पॉइंट पे चलते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि दुनिया में 90% जो लोग होते हैं वो नेगेटिव कैश फ्लो में आते हैं। ठीक है, मैंने कहा अच्छा आप परेशान मत हो, मुझे नहीं पता इतना सैड फेस आपने बनाया, आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करना तो आपको बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, दुनिया की 90% जो लोग होते हैं वो नेगेटिव कैश फ्लो में आते हैं। नेगेटिव कैश फ्लो में किस तरह से आते हैं, मतलब एग्जांपल ले लेते हैं कि एम्प्लॉय जो होता है ना, उसका क्या होता है कि फर्स्ट उसकी सैलरी आती है ना अगर, तो 25 तक उसके सारे के सारे पैसे ही एंड हो चुके होते हैं। ठीक है, आप में से कितने परसेंट जो जॉब करते हैं, मैं आप लोगों को टारगेट नहीं करना चाहती बट ये एक रियलिटी है। 25 तक उनके सारे के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अगर आपको कोई दोस्त वगैरह जॉब करता है ना तो आप उनको कहना कभी 20 के बाद या 25 के बाद कि आओ यार कहीं पे बाहर चलते हैं, कोई टूर पे या फिर कोई गेट टुगेदर करते, तो पर्सन कहेगा नहीं नेक्स्ट मंथ चलेंगे, अभी मेरे पास पैसे खत्म हो गए। ठीक है, ये चीजें आती, मेरी बहुत सी फ्रेंड है जो कि जॉब वगैरह कर रही है, तो मैं उनसे मिल सकते सुनती रहती, मुझे हंसी भी आती थोड़ी सी कि उनका क्या होता है कि उनके फिक्स खर्चे होते हैं, 25 के बाद उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर उनके क्या होते हैं क्रेडिट कार्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्रेडिट कार्ड्स निकलते हैं, अब एक क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए वो दूसरा क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, देन सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह मतलब सो ऑन चला जाता है। और उनको पता है क्या लगता है पर्सन, वो कहते हैं हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितनी अच्छी है ना, मतलब एक का पे करने के लिए दूसरा कार्ड, दूसरे का पे करने के लिए तीसरा कार्ड। बट सॉरी टू से वो एक दलदल में फंसते जा रहे हैं, एक ट्रैप में वो जा रहे हैं, जिसमें वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ना वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली फंसते चले जाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप जितना मर्जी कोशिश करो उसमें से निकलने की, आप कभी नहीं निकल पाते। लेकिन पॉजिटिव कैश फ्लो आप बिल्डअप कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। किस तरह से कि सपोज अगर एक पेपर है ना, मतलब किसका एग्जाम है, बहुत से पर्सन के आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जाम्स में अगर आपको क्वेश्चन आता है उसके मार्क्स है टोटल 10। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आप जितने मर्जी पेजेस भर लो, 10 पेजेस भर लो, 2 भर लो, आपको 10 मार्क्स ही मिलेंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा कभी मिलने नहीं वाले। तो सिमिलरली यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, अगर आप थोड़े टाइम पे, ध्यान से सुनिएगा अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगर आप थोड़े टाइम में प्रोडक्टिव वर्क करके एक बड़ी टीम क्रिएट कर लेते हो, थोड़े टाइम पे क्या बोला मैंने, अच्छे से वर्क करके, प्रोडक्टिव वर्क करके आप अच्छी सी स्ट्रॉन्ग टीम को बिल्डअप कर लेते हो, तो आपके पास जो होता है ना, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम होता है वो बढ़ जाता है। आपके खर्चे तो जो होते हैं, लेकिन आपकी जो इनकम होती है ना वो आप बढ़ा लेते हो। क्यों? क्योंकि आपकी टीम एक्टिवली काम कर रही है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी वहां से पैसिव इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती चली जाएगी। आप खुद जो वर्क कर रहे हो वो तो आएगी, लेकिन आपकी टीम से आपको बहुत ज्यादा इनकम आती जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास अमाउंट इतनी ज्यादा होती है, पैसे आपके पास ज्यादा होते हैं, लेकिन आप अपने खर्चों को भी वहां से पूरा कर रहे हो ना, फिर भी आपके पास एट द एंड कुछ ना कुछ तो लाजमी बच जाता है, आप कभी भी ट्रैप में फंसते नहीं हो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कैश फ्लो होता है जो कि आप बिल्डअप कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। बस बात वही आ जाती है, स्टार्टिंग में लर्निंग करनी पड़ेगी, लर्निंग करके मैदान में उतरोगे तो मुश्किल नहीं होगा कुछ भी। लेकिन अगर बगैर कुछ सीखे मैदान में सिपाही उतर जाएगा तो फिर क्या होगा, सर ही कटवाएगा। ठीक है, सर कट जाएगा, टांगे कट जाएंगे, बाजू कट जाएंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं। फिर वो क्या करेगा, अपने बादशाह को वहां पे इल्जाम देगा भी इसने मुझे सिखाया नहीं, भाई उसने सिखाया था तुमने सीखा नहीं। तो इसलिए अपलाइन से हमेशा कांटेक्ट में रहना है, उनका सर खाओ, उनसे क्वेश्चनिंग करो, जो चीज समझ नहीं आती उनसे पूछो। ठीक है, वो आपको बताएंगे। और क्योंकि लर्निंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट में आप लर्न नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बुरा फंस जाओगे नेटवर्क मार्केटिंग में। तो लर्निंग इज द की टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये चीज आई होप सो कि आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और एक और चीज है कि यहाँ पे फॉरएवर के अंदर आप रिच नहीं बनते, आप वेल्दी बनते हो। ये मैं लास्ट पॉइंट बोल रही हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिच और वेल्दी में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है। वेल्दी मतलब आप आज भी अमीर हो, आने वाले टाइम में भी आप अमीर हो, और अपनी आने वाली जनरेशन को भी आप अमीर करता चले जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, 3 जनरेशन पॉलिसी होती है। अगर आज आप असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर बन गए हो, कल को आप क्विट करना चाहते हो, नो इशू, आप क्विट कर दो। ऐसा नहीं होगा आपको इनकम आना बंद हो जाएगी, आपने टीम क्रिएट की, वो टीम जब तक काम करती रहेगी ना आपके घर में पैसे आते रहेंगे। और जैसे ही सपोज एग्जांपल मैं आपको ये दे देती हूँ, किसी और को तो मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगी। सपोज मैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर हूँ और मेरी कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरी इनकम रुक गई हमेशा के लिए, नो। यहाँ पे 3 जनरेशन पॉलिसी, मेरे घर में जो भी पर्सन जो भी 18+ होगा ना, कंपनी क्या करेगी, एज इट इज मेरा लेवल उठा के उस पर्सन को दे देगी। वो ये नहीं देखेगी उस पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ पता है या नहीं, उसको फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्लियर है या नहीं, प्रोफाइल क्लियर है, प्रोडक्ट क्लियर है या कुछ, ऐसा कुछ भी वो नहीं देखेगी। वो एज इट इज अपनी कंपनी
पॉलिसी को फॉलो करेगी और 18+ वाले पर्सन को शिफ्ट कर देगी। अब उसको 3 जनरेशन तक इनकम मेरी टीम से आती रहेगी। खुदा ना खासा कल को उसको कुछ हो जाता है तो सिमिलरली नेक्स्ट पर्सन जो भी 18+ का होगा उसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पे आप वेल्दी बनते हो। लेकिन रिच कौन होता है? रिच मतलब ये है कि आज के टाइम पे आप अमीर हो, कल हो गए या नहीं होगे कोई गारंटी नहीं है। कोविड, लॉकडाउन सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे पास। जितने भी पर्सन यहाँ पे जिनका कोई बिजनेस होगा वो पर्सन बहुत अच्छे से इस चीज को समझेंगे कि कोविड में क्या हुआ, जितने भी अमीर तरीन लोग थे उनके बिजनेस टोटली बंद हो गए। ठीक है, उनके बिजनेस बंद हो गए, तो जिसको अभी तक वो लॉस को रिकवर नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम पे अमीर थे ना, आज वो अमीर हैं कि नहीं हमें क्या पता। पाकों की नौबत आई है लोगों की। यार गूगल पे आप सर्चिंग करना, लोग इतना डाउन गए हैं बिजनेस के अंदर, इवन के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स में थे जिनको इतना लॉस हुआ है कि उनके ऊपर कर्जे चढ़ गए। ठीक है, तो वो अमीर एक टाइम पे थे, रिच थे वो। लेकिन यहाँ पे आप रिच नहीं बनते, आप यहाँ पे वेल्दी बनते हो। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। ठीक है, रिच एंड वेल्दी, इन दोनों का डिफरेंस आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज मतलब वेल्दी बनना पॉसिबल है। तो डेट वॉज ऑल। आई होप सो कि जो पॉइंट्स मैंने आप सबको समझाने की कोशिश की है उसके थ्रू आपको एक एग्जैक्ट आंसर मिल गया होगा, एक रीजन मिल गया होगा कि भाई हमें फॉरएवर को करना क्यों है, इसको ज्वाइन करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो और आई होप कि आप सबने अपने नोट्स भी बनाए होंगे और आफ्टर सेशन आप लोग मुझे सेंड भी करोगे। और अगर किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन जो कि मैं आंसर नहीं दे पाई, आप लोग क्या करना, यहाँ पे अभी मैं अपना इंस्टा अकाउंट शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आप वहां पे मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके अपने क्वेश्चंस वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। जिसका जो भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं सबको वहां पे रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, और अब लास्ट एक काम करेंगे, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन लिखना है ना तो अभी वो मुझसे पूछ सकता है। बाकी लास्ट एक काम करो, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और जहां से भी आपको इस सेशन का लिंक मिला था वहां पे जाके आपने स्क्रीनशॉट को सेंड करना है और वहां पे टाइप करना आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार एंड आई विल सेंड माई नोट्स एज सून एज पॉसिबल। फास्ट, जल्दी से ये छोटा सा काम करके हैं। अरे अब तब तक जिनके जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे टाइप करते हैं, मैं 2 से 3 मिनट में उनका ना आंसर करने की कोशिश करूंगी, फिर हम सेशन को वाइंड अप करेंगे, काफी लंबा होगा। क्या टाइप करना है? आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, बस इतना टाइप कर दो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लाजमी लेके आपने सेंड करना, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार एंड आई विल सेंड माई नोट्स एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, हम्म। और आप सबने ये मेरे जो आपको मैंने इंस्टा का अकाउंट शेयर किया ना, आप सबने मुझे लाजमी वहाँ पे अपनी फीडबैक देनी कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। इट विल इंस्पायर मी अलॉट। मुझे भी थोड़ी सी जरूरत होती है अप्रिसिएशन की ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से परफॉर्म कर सकूं। तो आप लोग मुझे लाजमी अपनी फीडबैक दीजिएगा, आई विल लव टू रीड दैट। मैम मेरे पास शो ही नहीं हो रहा लिंक। कौन सा लिंक शो नहीं हो रहा आपको? कोई बात नहीं जुनैरा, अगर राइटिंग अच्छी नहीं आई डजेंट मैटर। मैटर करता है कि आपने उसको नोट किया है, आपने समझा है कि नहीं समझा। ठीक है, मैम बहुत अच्छा समझ में आया, थैंक यू सो मच। ओके, ये फीडबैक आप मुझे लाजमी इंस्टाग्राम पे दीजिएगा और जो के क्वेश्चंस होंगे आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। तो आई होप सो कि आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी सेशन होगा आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। बाकी ये है कि अच्छे से आप अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट करो, अपने अपलाइन से कांटेक्ट में रहो, डेली उनसे कॉल पे लाजमी बात करो, उनको आप खुद से कॉल करो। बिकॉज पता है क्या होता है, अपलाइंस आपके जो होते हैं ना उनके साथ बहुत से पर्सन कनेक्टेड होते हैं, तो उनके लिए मे भी वो कभी भूल जाए आपको कॉल करना, आपसे कॉन्टेक्ट करना, तो आप पर्सनली उनसे जा जाके उनसे पूछो, उनको कॉल करके कहो कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, अपने नोट्स शेयर करो। ठीक है, आपके नोट्स अगर नहीं जाएंगे ना मैनेजमेंट के पास, वो सिंपली आपको वहां से रिमूव कर देंगे, तो आपकी सारी की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। बिकॉज हमारा सेकंड बैच ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो हमें कुछ ही पर्सन चाहिए, हमें क्वालिटी मैटर करती है, हमें क्वालिटी वाले पर्सन ही चाहिए। जो अच्छा परफॉर्म नहीं करे हम सिंपली उनको वहां से रिमूव करते जाएंगे। ओके, तो अच्छे से परफॉर्म करना है। 4 to 5 डेज का यहाँ पे जस्ट प्रोसीजर होता है, ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं है, आपके पास भी टाइम इतना नहीं होगा कि आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लगा सको। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन। इंशाल्लाह जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे मैं वहाँ पे आपको आंसर करने की कोशिश करूंगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।